Hello, bachcho, let's read this question. The question says match the items in column 1 with relevant items of in column 2. So first of all, we have been given a reaction from P2H4 to PH3 and P4H2, and many such reactions has been given. Let me mark this all these things. सबसे पहला चीज जो मैं लिखना चाहूंगा वो मैं लिख देता हूँ. That is key concept. Key concept. जो key concept हम लिख सकते हैं वो होगा expression of इक्विवेलेंट वेट. तो हमें कॉलम 2 में जो चीज दिया हुआ आप सबको पता है इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट का जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो हम सब लिख देते हैं E बराबर, दैट इज ऑब्वियसली द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट. जो इक्विवेलेंट वेट हम जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट. तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया. अब सबसे मेन चीज जो हमें फाइंड करना होगा सारे रिएक्शंस में, इन चारों रिएक्शन में ही, वो आपका इनफैक्टर होगा. पहला लिख देते पहले ए पार्ट के लिए P2H4 गिविंग PH3 एंड P4H2. नेक्स्ट पेज में लिखते हैं P2H4 गिविंग PH3 and P4H2. So first of all, this reaction is basically इन फैक्टर हमें निकालना होगा. वो कंबाइंड इन फैक्टर होगा. कैसे निकालते हैं उसका कंबाइंड इन फैक्टर मैं पिछले पेज में लिख देता हूं. इन फैक्टर कंबाइंड. इन फैक्टर दो इन फैक्टर जो चेंज होंगे, इन फैक्टर 1 इंटू इन फैक्टर 2. ये आपका पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह एक फॉर्मूला है. इन फैक्टर 1 इंटू इन फैक्टर 2 अपॉन इन फैक्टर 1 प्लस इन फैक्टर 2. ये आपका एक्सप्रेशन हो गया. अब हमें एक के बाद एक फाइंड करना होगा इन फैक्टर कंबाइंड हर एक रिएक्शन के लिए. पहला चीज यहाँ पे देख लेते हैं P2H4. सो दिस इज बेसिकली P2H4 में हमें पता है +4 में लिख देता हूँ 2x प्लस 4 इंटू 1. तो जो x है बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज -2. सिमिलरली x प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पे x होगा -3. 4x प्लस 2 इंटू 1 होगा, मैं वो नहीं लिख रहा है, x होगा -1/2. तो मैंने सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लिए एक के बाद एक में. सबसे पहला लिख देते हैं -2, -3 और -1/2. सो आपको पता है कि इन फैक्टर का एक्सप्रेशन में, हाँ नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं. इन फैक्टर जो होता है वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट. ये क्या हो गया, एटॉमिसिटी. ये होगा आपके इन फैक्टर का एक्सप्रेशन. अब एक के बाद एक रिएक्शंस में हमें निकालना होगा. सबसे पहला निकाल लेते हैं यहाँ पे. जैसे -2 से -3 तो 1 का चेंज है, तो और यहाँ पे इन फैक्टर क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ पे मॉड भी बिठा लेंगे हम. तो ये -1 इंटू 2, दिस इज बेसिकली द एटॉमिसिटी जो फॉस्फोरस का है. तो 1 इंटू 2, ये 2 का होगा इन फैक्टर. ये क्या लिख देते हैं, इन फैक्टर 1. सिमिलरली यहाँ पे एक और एक होगा -2 से आपका -1. तो ये 3/2 का चेंज होगा. बेसिकली आप एक बार चेक कर लीजिए. तो -2 प्लस 3/2 4, हाँ नहीं एक बार चेक ही कर लेते हैं. प्लस 3/2, हाँ ये तो सही है. तो -3/2 का चेंज होगा पर मॉड है. अब सिमिलरली -3/2 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 2. अब हमें देखना होगा +3/2 इंटू 2 आपका आता है 3. सो ये 3 होगा. और जो इनफैक्टर कंबाइंड होगा, ऐसे लिखते हैं इनफैक्टर इन पार्ट ए, वो होगा 2 इंटू 3, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस में होता है 2 अपॉन 2 प्लस 3. सो दिस इज बेसिकली 5/6. द इक्विवेलेंट वेट इन ए ऑफ फॉस्फोरस विल बी m अपॉन 6/5. तो ये 5m/6 आ गया. सो ये कौन सा ऑप्शन है, 4th. तो 1 का 4 है, तो ये ए पार्ट का है. अब I2 और I- इसमें भी निकाल लेंगे हम.
सबसे पहली चीज I2 I माइनस प्लस IO3 माइनस से था ना, IO3 माइनस, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं तो बहुत सारा स्पेस हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये +5 - 1 और ये 0, ये तो सारे बेसिक चीजें आप सबको पता ही होगा। ये इसमें भी इनफैक्टर चेंज कितने का है, 1 इंटू, यहाँ पर एटॉमिसिटी भी 2 है, यहाँ पर भी 5 का चेंज है, तो 5 इंटू 2, दिस विल बेसिकली 10। आप एक सेकेंड इसको लॉक करने होगा। यहाँ पर +5 था IO3 माइनस का, और यहाँ पे IO3 माइनस। ठीक है, सो दिस इज, तो इनफैक्टर जो बी में होगा वो होगा आपका 2 इंटू 10/2 + 10 दैट इज 12। तो ये कितना रहा है, 2 6 2 3। तो ये इक्विवेलेंट वेट जो आएगा बी का वो होगा 5 3m/5 होगा, तो m/5/3, तो ये 3m/5 होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ये 4/2, ये दो चीजें हो गए। अब नेक्स्ट कौन सा, सॉरी ये 2 नहीं लिखना चाहिए, ये मतलब बी लिखना चाहिए ना, क्योंकि बी है ये वाला कॉलम 2। अब सिमिलरली MnO4 माइनस प्लस Mn+2, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शंस, तो थोड़ा अलग से लिखते हैं। MnO4 माइनस प्लस Mn+2 प्लस H2O गिविंग MnO4, Mn3O4 होगा प्लस H+। अब लिख देते हैं MnO4 माइनस में क्या होगा, -2 - 8, ये +7 होगा। ये MnO4 माइनस में आप सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है और ये सब, ये तो +7 है, यहाँ पर +2 है, एक यहाँ पर -8 और 8/3 होगा, ये भी आपको पता है। तो ये 8/3 - 7, यहाँ पे जो चेंज आएगा, यहाँ पे 7 - 8/3, ये क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या था, 7 - 8/3, तो ये 7 - 8/3 कितना होता है, 3 7 21 21, और ये 11 और 2 13/3। तो एक तो आ गया 13/3 ऊपर वाला। सिमिलरली 8/3 - 2 होगा। मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि वो मॉड में फिर पुट हो जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ये 13/3, और यहाँ पर आप देख लीजिए एटॉमिसिटी में वो Mn3O4 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ऑब्वियसली जो सिंगल स्पीशीज जिस तरफ है उसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए। तो ये 13 होगा, क्योंकि हमें ये वाला एटॉमिसिटी लेना होगा, क्योंकि जहां पर सिंगल स्पीशीज है उसके रेस्पेक्ट में जो एटॉमिसिटी होगा वो काउंट करना है। सिमिलरली यहाँ पे 2/3 × 3, इट कम्स आउट टू बी 2। सो जो इनफेक्टेड यहाँ पे हो गया वो हो गया 2। अब जो यहाँ पे 2 × 13 जो इक्विवेलेंट वेट होगा, 2 इंटू इनफेक्टर लिख देते हैं पहले, सबसे पहले 2 × 13 26/15 होगा। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट वेट, लिख देते हैं क्या था, ये ऑप्शन सी, ये था 26/15। तो ये 15m/26, so दिस इज ऑप्शन नंबर 3। नहीं 3 क्यों लिख रहे हैं हम, फिर से वही गलती, यहाँ पर सी होगा ना। अब H3PO2 वाला ऑप्शन, ऑप्शन क्या सॉरी क्वेश्चन, यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, H3PO2 undergoing pH3 and H3PO3 होगा ना। -6 और यहाँ पे 3 माइनस, तो ये +3 3 - 6, हाँ सही है। और यहाँ पे भी -3, यहाँ पे PO2 3 माइनस, तो ये -4, और यहाँ पे -3, तो ये क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, +1 ऑब्वियसली। तो 1 से -3, ये 4 का चेंज है, तो इनफैक्टर 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिसिटी 1 है। सिमिलरली यहाँ पे जो होगा एटॉमिसिटी वो होगा
थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, पर मैं लिख देता ताकि एक ही पेज में आप सबको सारे आंसर दिख जाए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको हम सेपरेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी इनफैक्ट जो आ जाएगा 2 into 4 8/6, 8/6 इट कम्स आउट टू बी 4/3। तो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 3m/4 होगा। तो 3m/4 में हम ऑप्शन नंबर ए, तो ये डी। तो ये क्या हो गया, 4 ए का 4 मतलब ए का 4 बी का 2, डी का क्या आ गया आपका, ये डी का 1 आ गया ना। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।